टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, मोहताज नहीं होते। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। सोनिया शर्मा स्टडी विद कान्हा जी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो भाई आप लोगों के जो है लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एनवीएस 2022 की स्ट्रेटेजी और कट ऑफ जो कि लास्ट टाइम एसएसटी की रही थी उसको लेकर आप एक अलग से वीडियो बनाइए। तो वही आज मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू जो है भाई डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो बेल आइकन पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको स्पेशली एनवीएस टीजीटी पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी एसएसटी की प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है। और जो है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दे भाई, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और अगर कहीं आपको कोई कमी दिखती है वीडियो के अंदर तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपसे कट ऑफ के रिगार्डिंग, जो कि आपके प्रीवियस ईयर 2019 में एसएसटी की रही थी। तो देखते हैं कि क्या रही थी आपकी कट ऑफ लास्ट टाइम। तो भाई देखिए यूआर की जो कट ऑफ रही थी ना आप लोगों की वो रही थी 66.5, और ईडब्ल्यूएस की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो 63 पे रही थी आपकी, 63.72 पे। और जो है आपकी ओबीसी की थी वो थी 63.2 पे, और एससी की थी 57.9 पे, और एसटी की थी आपकी 57.3 पे। ठीक है। तो ये जो है आपकी लास्ट टाइम कट ऑफ रही थी आपकी, क्योंकि आप पूछ रहे थे कि भाई लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी मैम एसएसटी की वो क्या थी, तो वो मैंने आप लोगों को बता देनी है। अब बात करते हैं हम कि हाउ टू क्रैक एनवीएस टीजीटी एसएसटी 2022, कि हम जो 2022 के अंदर जो है एनवीएस टीजीटी का जो पेपर है वो हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या बुक लिस्ट होंगी आपकी, क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो उससे पहले मैं आपको जो है थोड़ा एनवीएस के बारे में बताना चाहूँगी कि जो एनवीएस है भाई वो आपका जो है नवोदय विद्यालय स्कीम मीन्स वो 1986 में एक नेशनल पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत ये स्कीम आई थी आपकी। तो देखिए आपको पता है कि जो टीजीटी के अंदर अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो जीए सेक्शन जो है ना आपका जीए सेक्शन से आपका 10 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग से भी आपके 10 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चंस, और टी मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड से भी 10 मार्क्स के आएंगे, और आईसीटी जो है मतलब इंफॉर्मेशन जो ये आपकी टेक्नोलॉजी उससे भी आपके 10 मार्क्स के आएंगे। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं पार्ट 5 में तो 80 मार्क्स का आएगा, और टोटल हो जाएंगे आपके 120, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने इसके ऊपर जो है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है भाई, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। एनवीएस की मैंने बहुत सी वीडियोस वहाँ पे अपलोड की हुई है, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चेक जरूर करें वीडियो को। फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा बता दे रही हूँ कि जो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न वो क्या रहने वाला है। तो मैंने अभी आपसे 5 पार्ट्स की बात की है, जो कि आपके 4 पार्ट तो है 10 मार्क्स की, और जो 5 है वो आपका मेनली सब्जेक्ट आएगा एसएसटी 80 मार्क्स का, तो टोटल हो जाएंगे आपकी 120 नंबर। ठीक है। लेकिन अगर हम पार्ट 6 की बात करते हैं, यहाँ पर आपको पार्ट 6 दिखाई दे रहा है, तो इसमें जनरल इंग्लिश आएगी आपकी, जनरल हिंदी आएगी, और रीजनल लैंग्वेज आएगी आपकी। ठीक है। और ये आएंगे आपके भाई 10 मार्क्स की। अब क्या है कि जो पार्ट 6 है ना, जब तक आप वो क्वालिफाई नहीं करोगे ना तब तक आपका जो ये पार्ट जितने हैं आपके 5 पार्ट्स बाकी के वो आपके चेक नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है भाई, मतलब एवरेज जो आपके पार्ट्स हैं ना, जैसे जनरल इंग्लिश है उसमें भी आपको 10 में से 4 मार्क्स कम से कम लेने हैं, और जनरल हिंदी में भी आपको 10 में से 4 मार्क्स कम से कम लेने हैं, और रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें भी आपको 4 मार्क्स कम से कम लेने हैं। जब आप 4 मार्क्स कम से कम लोगे इनमें तभी आपका जो है क्वालिफाई माने जाएगा, क्योंकि 40% पे, ठीक है, 40% मार्क्स से आपका जो पार्ट 6 है ये क्वालिफाई माना जाता है। और जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आपके जो बाकी के 5 पार्ट्स हैं ये चेक नहीं होंगे। तो भाई आपको इस पे कमांड करनी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो टिप्स ऑफ स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है आपकी, वो मैं आप लोगों से भी डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो देखिए भाई जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी को ऐड किया है।
आज तक आपको ये किसी ने भी नहीं बताया होगा स्ट्रेटेजी में, तो मैंने आपके लिए ये सबसे पहले नोट किया है। क्या है ये पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अभी। तो देखिए, आप लोगों ने स्कूल टाइम में देखा होगा कि जब आप लोग स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों की प्रेयर होती है ना। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है ताकि आप अपने दिन की, आप अपनी स्टडी की शुरुआत से पहले एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लेकर आओ। ठीक है, आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद कान्हा जी। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैं और भी कुछ नाम इसको दे सकती थी। आपको पता है, जब मैंने अपने चैनल का नाम बनाने की सोची ना, तो एकदम से मेरे मन के अंदर बस यही नाम आया कि भाई स्टडी विद कान्हा जी। एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आई। जब हम अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करते हैं ना, तो हमारा दिन डेफिनेटली अच्छा होता ही है। तो भाई सबसे मेरी रिक्वेस्ट, आप जिस भी धर्म को मानते हैं ना, तो उस धर्म में आप एक प्रेयर कीजिए, 5 मिनट कम से कम भगवान के सामने प्रेयर कीजिए कि भगवान आपकी कृपा से मैं अपना जो है दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ, मैं अपनी एजुकेशन की शुरुआत करने जा रहा हूँ, और आपसे मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मेरा दिन अच्छा हो और आप इसमें मेरी हेल्प करें। तो डेफिनेटली आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपका पढ़ाई में मन लगेगा, क्योंकि पढ़ाई में मन लगना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तब तक आप अच्छे से किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो। तो उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी का होना ज़रूरी है। तो यही था भी पॉजिटिव एनर्जी वाला पॉइंट जो सबसे पहले मैंने ऐड किया है। बहुत कम लोग इस चीज़ को बताते हैं। भाई मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगता है, मैं तो करती थी हमेशा यही। एक पॉजिटिव एनर्जी अगर आपके साथ है तो आप सभी प्रॉब्लम्स को फेस कर जाते हो। तो सबसे पहले तो आप अपना जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म में आप एक छोटी सी प्रेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। फिर दूसरी बात करते हैं हम कंटेंट के बारे में, ठीक है। कंटेंट क्या है आपका, कि भाई जो ये कंटेंट है मीन्स आप कहीं से भी मटेरियल लेते हैं, ठीक है, चाहे आप यूट्यूब का देखते हैं, चाहे आप भाई बुक्स से पढ़ रहे हैं, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो आप कंटेंट जो है, आपके टॉपिक्स जो है, आपका सिलेबस जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। सिलेबस के रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके सिलेबस की वीडियो भी देख लें, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलोगे ना तो आपको सब कुछ ईजी लगने लगेगा। तो भाई कंटेंट आपके क्लियर हो, टॉपिक्स आपके सिलेबस में जो गिवन किए हुए हैं आपको वो आपके क्लियर होने चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइम मैनेजमेंट की। ये तो मस्ट है, आप टाइम ऐसा सेट करें कि आपको जो है किस पार्ट को कितना टाइम देना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई आप एक पार्ट के ऊपर तो आप 5-6 घंटे लगा रहे हैं और दूसरे पार्ट को आपने बिल्कुल 15 मिनट दिया। ऐसा नहीं हो, एक सीक्वेंस में आप लोगों को पढ़ाई करनी है, एक मजबूत सा आपको टाइम टेबल बनाना है और रेगुलर पढ़ाई करनी है। चाहे आप थोड़ी करें लेकिन रेगुलर करें, ठीक है, कंटिन्यूटी आपको करनी है। कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका माइंड फ्रेश रहता है। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग चलें, टाइम मैनेजमेंट करके चलें आप लोग। फिर बात करते हैं हम फोर्थ टिप्स की, तो एनसीईआरटी और लुसेंट्स बुक्स, ठीक है, बुक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो एनसीईआरटी और लुसेंट भाई बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियस ईयर की वीडियोस डाली हुई हैं आपने उसमें नोट किया होगा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके 9th-10th की एनसीईआरटी से आए हुए हैं, एसएसटी से, ठीक है। तो कम से कम 6 to 10 आप पढ़ के जाएँ, ठीक है, 6 to 10 एनसीईआरटी आप लोग एसएसटी को जरूर पढ़ के जाएं। प्लस में लुसेंट्स बुक, लुसेंट से क्या होगा कि आपको भाई जीए भी आपका वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। रीजनल की आप रीजनिंग की अलग से बुक मंगा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश आपका कॉमन वहाँ से जनरल हो जाएगी। तो भाई लुसेंट और एनसीईआरटी तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम एनवीएस की प्रीवियस ईयर के बारे में, ठीक है। एनवीएस प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर मंगा लेने हैं, नहीं तो फिर मेरे चैनल पर भी आपको मैं अब कराने वाली हूँ। जल्दी ही मैं एनवीएस की प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को कराऊंगी। एक तो मैंने करा दिया है जो आपका 2019 में हुआ था, और ऐसे ही मैं आपको लास्ट 10 ईयर्स के कराऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिन्होंने नहीं किया है। फिर बात करते हैं मॉक टेस्ट की, ठीक है। भाई मॉक टेस्ट आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस आपके अंदर लेके आते हैं। जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो ना, वो आपका इवैल्यूएशन करेंगे कि आपको कितना आपने पढ़ लिया है, क्या आपके अंदर कमियां हैं, आपको स्पीड का पता लगेगा, आपको अपनी एक्यूरेसी का पता लगेगा। तो मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाएं लास्ट में जब आप ये सभी कर लें। तो ये देखिए
नोट्स प्रिपेयर करना, ये भी मैंने ऐड किया हुआ है। तो भाई नोट्स प्रिपेयर करने की हैबिट आप लोग डाल दें। मैं अपने वीडियोस में बताती हूँ आप लोगों को बार बार, क्योंकि देखिए आप लोग चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, किसी का भी कंटेंट आप ले रहे हैं, तो आपको ना ये हैबिट होनी चाहिए कि आप उनको नोट कर लें। एक अपनी लैंग्वेज में, एक अपनी तरीके से आप अगर अपने नोट्स बनाते हैं ना, तो आपको कई बार ऐसा होता है कि अगर हम वैसे याद करते तो हमें ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता, लेकिन जब अपने हम हाथ से लिखते हैं ना नोट्स, हम खुद प्रिपेयर करते हैं, तो हमें वो लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रहती, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होते हैं। तो भाई जब हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी तो हम एग्ज़ाम में अच्छा दे पाएंगे ना अपना। तो इसलिए भाई नोट्स प्रिपेयर करने की हैबिट आप लोग डालिए। एक चीज़ पे आप फोकस ना करें, अलग अलग जगह से कंटेंट को तैयार कीजिए, सभी को सुनिए, अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए। यूट्यूब पे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती हैं। तो भाई जो आपको अच्छे लगते हैं उनको आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। बुक में से आप अलग से जो आपकी मेन मेन चीज़ें वो आप हाईलाइट करके लिखना स्टार्ट करें। तो जब आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो भाई मैं तो जो है अपने तरीके से मैंने आपको यही बताया है कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या कुछ आपका आएगा। आप लोगों की ये लगातार कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि भाई चलो जल्दी ही अपलोड कर देती हूँ ये वीडियो। तो भाई आज के लिए इतना ही, और ऐसी यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी, तो उसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस।